हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्सेस स्टडी। सो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी इंग्लिश का चैप्टर जिसका नाम है दी 100 ड्रेसेस। इस वीडियो में हम पार्ट 1 कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पार्ट 2 कवर करेंगे। सो इस चैप्टर के जो राइटर हैं उनका नाम है E.L. बिसौर ईस्टर। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। इस चैप्टर में बेसिकली हमें एक स्टोरी दी गई है एक लड़की की, एक पॉलिश कम्युनिटी से जो बिलोंग करती है उस लड़की की जिसका नाम होता है वांडा पेट्रोन्स्की। वो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती है और उसके जो क्लासमेट्स होते हैं वो उसको उसके नाम की वजह से बहुत ज़्यादा चिढ़ाते हैं। उनको जो ये वांडा नाम है बहुत ज़्यादा फ़नी लगता है, जिसकी वजह से वो उसको बहुत ज़्यादा टीज़ करते हैं, उसको बहुत ज़्यादा चिढ़ाते हैं। अब जो वांडा होती है वो हमेशा चुपचाप रहती है और हमेशा वो सेम कलर की ड्रेस पहनती थी। वो हमेशा ब्लू कलर की ड्रेस पहनती थी जो कि फेडेड होती थी और उन्हीं कपड़ों को पहन के वो हमेशा स्कूल जाती थी। अब जो वांडा थी वो हमेशा इस बात का दावा करती या फिर हम कह सकते हैं इस बात की डींगे मारती थी कि उसके पास 100 ड्रेसेस है सेम कलर की। सो ये जो हमारी ओवरऑल स्टोरी है ये एक रियलाइजेशन को दिखा रही है, एक रियलाइजेशन शो कर रही है, जिसमें जो वांडा के क्लासमेट्स थे वो पहले उसको बहुत ज़्यादा टीज़ करते, बहुत ज़्यादा उसको छेड़ते, बहुत ज़्यादा उसको चिढ़ाते हैं, लेकिन बाद में जाके उनके इमोशंस में कुछ कुछ चेंजेस आने लगते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। अब ये चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम इसके कैरेक्टर्स को जान लेते हैं। तो जो हमारा पहला कैरेक्टर है वो है वांडा पेट्रोन्स्की। जैसा कि मैंने आपको बताया वो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती है, पॉलिश कम्युनिटी से बिलोंग करती है और उसके क्लासमेट्स को उसका नाम जो है बहुत ज़्यादा फ़नी लगता है, जिसकी वजह से वो उसको चिढ़ाते भी है। जो वांडा होती है वो सेम ब्लू कलर की ड्रेस पहनती है जो कि फेडेड होती है और वो इस बात का दावा करती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं सेम कलर की। फिर जो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है वो है पैगी। पैगी जो है वो भी वांडा का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाती है, बहुत ज़्यादा उसको चिढ़ाती है और वो खेल खेल में मतलब कहती है वांडा चलो तुम मेरे साथ खेलो, और फिर वो गेम गेम में जो है वांडा से क्वेश्चनिंग करने लगती है, उससे सवाल पूछने लगती है उसके ड्रेसेस के बारे में। अब वो उससे पूछने लगती है कि तुम्हारी जो ये ड्रेसेस है ये सबसे अलग क्यों है, लेकिन वो कभी भी ऐसा मजाक नहीं करती थी जिससे कि जो वांडा है वो रोने लग जाए। वो हमेशा इस बात का ख्याल रखती थी कि जो वांडा है वो रोए ना उसके चिढ़ाने की वजह से। और जो पैगी थी वो पूरे स्कूल में सबसे ज़्यादा पॉपुलर और सबसे ज़्यादा सुंदर लड़की थी। नेक्स्ट कैरेक्टर है मैडी। जो मैडी है वो पैगी की बेस्ट फ्रेंड है, हम एक तरह से कह सकते हैं बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड्स हैं दोनों, और वो भी वांडा को बहुत ज़्यादा चिढ़ाती थी। जो मैडी थी वो भी एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी, लेकिन वो वांडा की तरह कभी भी ऐसे डींगे नहीं मारती थी, कभी किसी बात का दावा नहीं करती थी कि उसके पास ये है या वो है, कुछ भी। नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारी मिस मैसन। अब जो मिस मैसन है वो वांडा की क्लास टीचर है जो कि अपने स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा हेल्प करती है और उनको उनके हर काम में सपोर्ट करती है। अब यहाँ पे जो मैंने पूरा चैप्टर है उसमें से छोटे छोटे आउटलाइंस जो हैं वो यहाँ पे डाल दिए हैं, जिससे कि हमारा पूरा चैप्टर जो है वो शॉर्ट में कवर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इट वॉज मंडे वॉज वांडा वॉज अब्सेंट बट नोबडी नोटिस्ड। इस लाइन में जो ऑथर हैं वो हमें ये कह रहे हैं कि मंडे का दिन था, मतलब सोमवार का दिन था, वांडा जो थी वो स्कूल नहीं आई हुई थी, लेकिन किसी ने नोटिस नहीं किया। हम एक तरह से कह सकते हैं उसको किसी को परवाह ही नहीं है कि वांडा जो है वो स्कूल आ रही है या नहीं आ रही है। वांडा अ क्वाइट गर्ल डिडंट टॉक विद अदर्स टू मच। मैंने आपको जैसा कि ग्लिम्स में ओवरव्यू में बताया था चैप्टर के कि जो वांडा होती है बहुत ज़्यादा चुपचाप रहने वाली लड़की होती है और उसको किसी से ज़्यादा बात करना पसंद नहीं होता है। शी लिव्ड एट बॉर्गेन्स हाइट एंड बिलोंग्स टू अ पुअर फैमिली। शी वोर द सेम ब्लू ड्रेस एवरी डे। अब जो वांडा होती है वो एक जगह पे रहती है, हिली एरिया है जिसका नाम होता है बॉर्गेन्स हाइट, और वो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती है, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। शी वोर दी सेम ब्लू ड्रेस एवरी डे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो हमेशा सेम कलर की ड्रेस पहनती है जो कि फेडेड होती है और उन्हीं को पहन के वो हमेशा स्कूल आती है। पैगी एंड मैडी वर गुड फ्रेंड्स एंड टीज वांडा एवरी डे। पैगी और जो मैडी होती है वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स होती हैं, अच्छी दोस्त होती हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज होती है एक दूसरे के, और वो हमेशा वांडा का मजाक उड़ाती रहती है, उनको चिढ़ाती रहती है उसको। वांडा हैड नो फ्रेंड्स एंड गर्ल्स यूज्ड टू मेक फन ऑफ हर। अब जो वांडा होती है वो जैसे कि मैंने आपको बताया उसका कोई दोस्त नहीं होता, और जो बाकी की लड़कियां होती है वो भी उसके दोस्त बनना भी नहीं चाहती और उसका मजाक बनाती थी ऊपर से। वांडा क्लेम्ड ऑफ हैविंग 100 ड्रेसेस एंड 60 पेयर ऑफ शूज़।
अब वांडा जो थी वो अपने क्लासमेट्स के सामने, बाकी लड़कियों के सामने इस बात का दावा करती थी, इस बात की डींगे मारती थी कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं सेम कलर की और उसके पास 60 पेयर ऑफ शूज़ है, मतलब 60 जोड़ी उसके पास जूतों के हैं। पैगी वॉज नॉट अ रियली क्रूल गर्ल, शी लव चिल्ड्रन एंड एनिमल्स ऑल्सो। अब यहाँ पे बता रहे हैं ऑथर कि जो पैगी है वो इतनी भी बुरी लड़की नहीं थी, उसको बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार था, एनिमल से भी बहुत ज़्यादा प्यार था। वो मतलब दोनों को ध्यान में रख के हमेशा कुछ भी ऐसा काम था कि वो कभी भी इन दोनों मतलब किसी को भी नुकसान ना पहुँचाए। पैगी वुड से वाई वांडा हैड स्पोकन ऑफ हर 100 ड्रेसेस। अब जो पैगी है वो ये सोचने लगती है कि वांडा ने अपने 100 ड्रेसेस के बारे में ऐसे क्यों कहा है, वो इस बात का दावा क्यों कर रही है। मैडी हरसेल्फ अ पुअर गर्ल डिडंट लाइक टू टीज वांडा बट रिमेन्ड मम फॉर फियर ऑफ बीइंग रिडिक्यूल्ड इन वांडाज प्लेस। अब मैंने आपको बताया था कि जो मैडी होती है वो भी एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन अब वो भी वांडा को मतलब ज़्यादा ऐसे चिढ़ाना पसंद नहीं करती, लेकिन वो इस बात से चुप रह जाती है कि अगर वो नहीं चिढ़ाएगी तो जो बाकी के बच्चे होंगे वो उसको चिढ़ाने लगेंगे कि ये तो वांडा की तरह है, या उसको चिढ़ाती नहीं है, या इस तरीके से उसको वो चिढ़ाने लगेंगे। सो इस वजह से वो वांडा को टीज़ करती रहती है, लेकिन उसको पसंद नहीं होता है वांडा को टीज़ करना। देयर वॉज अ ड्राइंग कॉम्पिटिशन फॉर एवरीबडी एंड गर्ल इन दी क्लास। अब एक दिन क्या होता है, जो स्कूल में एक ड्राइंग कंपटीशन होता है जो कि कंपलसरी होता है हर लड़के के लिए, हर लड़की के लिए क्लास के। एवरीबडी एक्सपेक्टेड पैगी टू विन। अब हर किसी ने सोचा होता है कि जो पैगी है वो ही जीतेगी, क्योंकि उसकी जो ड्राइंग होती है बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। देयर वर 100 स्केचेस ऑफ ड्रेसेस ब्यूटिफुली ड्रॉन बाय वांडा इन द क्लासरूम। अब जिस दिन ड्राइंग कंपटीशन होता है तो जो वांडा होती है वो 100 स्केचेस बनाती है ड्रेसेस के, बहुत सुंदर बनाती है। मिस मैसन अनाउंस्ड द विनर, जैक बेगल्स वन अमंग द बॉयज़ एंड वांडा अमंग द गर्ल्स। अब सबने एक्सपेक्ट तो किया था कि पैगी जीतेगी, लेकिन जब मिस मैसन ने विनर्स के नाम अनाउंस किए तो बॉय में एक लड़का था जिसका नाम था जैक बेगल्स, वो जीता और लड़कियों में वांडा जीती। वांडा वॉज एब्सेंट बट एवरीबडी क्लैप्ड फॉर हर। जिस दिन रिजल्ट्स अनाउंस हुए ड्राइंग कंपटीशन के, उस दिन वांडा जो होती है वो एब्सेंट होती है, लेकिन हर कोई उसके मतलब उसको अप्रिशिएट करने के लिए क्लैपिंग करते हैं, तालियां बजाते हैं। पैगी एंड मैडी आइडेंटिफाइड द ब्लू एंड द ग्रीन ड्रेस वन स्पोकन बाय वांडा। अब जो पैगी एंड मैडी होते हैं वो जब उसकी ड्राइंग्स को देखते हैं तो उनको वो ब्लू और ग्रीन कलर की ड्रेस दिखाई होती है जिसके बारे में वांडा ने उनसे कभी कहा था। एवरीबडी इन द क्लास क्लैप्ड फॉर वांडाज ग्रेट क्वालिटी ऑफ ड्राइंग। अब जितने भी बच्चे क्लास में होते हैं वो वांडा को अप्रिशिएट करने के लिए, उसकी ड्राइंग देखकर तो उसको अप्रिशिएट करने के लिए तालियां बजाते हैं। सो हमारे पार्ट 1 में इतना ही था, बाकी की स्टोरी हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।